क्या समस्या है, सरकार का क्या कहना है कुछ? हम ये चाहते हैं, हम कोविड-19 में वॉरियर्स बोला गया था हमें, हमारे मोदी जी ने और सीएम जी ने ये बोला था कि आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये जो अभी कोविड में जो बच्चे काम कर रहे हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो हम ये चाहते हैं, हमें 11 महीने हो गए हैं काम करते हुए, हमने महामारी में काम किया है, तो हमें वापस से जॉब्स पे रखा जाए, रेगुलाइज किया जाए। और हम ये चाहते हैं कि हमें कम से कम वो ये नहीं करे कि परमानेंट, तो कम से कम हमें ऐसी सेफ्टी वाली नौकरी चाहिए जो हमें परमानेंट का तो परमानेंट तो हमें मिलना ही चाहिए, ये हमारा अधिकार है, लेकिन सेफ्टी वाली नौकरी भी चाहते हैं हम कि हमें एक सेफ रहें। कितने 700 लड़कियां हैं हम लोग, 700 लड़कियां हैं ज़्यादातर, मेल कम है, लड़कियां ज़्यादा हैं। मैडम मास्क हटाओ। आंदोलन जब तक हमारे वो नहीं मानेंगे, हम मनीष सिसोदिया जी से चाहते हैं वो आके एक बार हमसे मिलें, और जब तक वो हमसे मिलने नहीं आएंगे, हमारी गुहार नहीं सुनेंगे, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सिसोदिया जी के यहाँ से कोई मैसेज मिला, कोई संदेश या कुछ? नहीं सर, कोई संदेश नहीं मिला है अभी तक तो। कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग बैठे हैं यहाँ पे हो गया है 26 से बैठे हैं। सचिवालय में बैठे हुए हैं सर हम लोग। वैसे आज हम लोग यहाँ पे आए हैं जंतर मंतर पे। और स्वास्थ्य मंत्रालय में लोगों ने क्या कहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय में सर हमने दिल्ली सेक्रेटरीट में बोला है, प्रिंसिपल सेक्रेटरीट है मनीषा सक्सेना जी, उन्होंने बोला है कि 10 डेज़ का हम आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, 10 डेज़ का टाइम के लिए रुक जाइए, उसके बाद हम आप लोगों को कुछ रिजल्ट बताते हैं क्या आता है क्या नहीं। जब आपको हटाया गया था, क्या कोई आपको नोटिस दिया गया या क्या आपको वर्बली बोला गया? नोटिस सर हमें वैसे तो 24 को हमारे नोटिस आ गए थे, लेकिन हमें ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं मिला था। ऑफिशियली हमें 28 को मिला कि आप लोगों को हटाया जा रहा है। जब आपको जब भर्ती किया गया था तो उस समय क्या रिक्वायरमेंट थी उनकी? उस टाइम पे सर उन लोगों ने बोला था कि हम लोगों को 7 तारीख को हम लोगों के इंटरव्यू हुए। सर उन्होंने बोला कि हमें अर्जेंट में चाहिए कि आप अर्जेंट में आप लोग ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। तो हमने बोला यस सर, हम लोग बिल्कुल दिल्ली को सपोर्ट करेंगे और हम अपने कोविड में हेल्प करेंगे आप लोगों की। तो सर हम लोगों ने उस टाइम पे ज्वाइनिंग की 11 तारीख को ही। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमने इंटरव्यू भी दिया और ज्वाइनिंग भी करी और अपनी जान को खतरा भी डाला। और सर ऊपर से उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था और हम लॉकडाउन में भी सेवा दे रहे थे। उस समय क्या वेतन मिलता था आपको? उस समय 40,000। यस। तो अब सारा ही बंद है, सब बंद है सर। चैप्टर क्लोज हो गया। जी सर। बहुत दुखद बात है। हम लोग सर और सीएम जी बोलते हैं, पीएम बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सर बेटियां सबसे ज़्यादा बैठी हैं यहाँ पे, बेटियां इतनी ज़्यादा बैठी हुई हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में, और बेटियों को फिर पढ़ाइए मत। मैं तो यही अब दूंगी कि अगर सर रुको ना आप, अगर बेटियां पढ़ानी है तो बेटियों को मत, क्योंकि यही बैठेंगी फिर हमारे साथ ही आके। तो मैं सभी से बोलूँगी, मीडिया से, सबसे, कि अपनी बेटियों को ना पढ़ाएं, क्योंकि फिर हम लोग भी यहीं आके, वो लोग भी यहीं आके बैठेंगे। जी मैडम, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है कि आज आपने धरना प्रदर्शन किया है, इसके बाद आगे की आप लोगों की रणनीति क्या होगी? सर हमारी यही है कि हम दिल्ली की जनता से अब अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ वो आके हमारा साथ दें। अभी हम फिर हंगर स्ट्राइक करेंगे, और अगर वो लोग चाहते हैं, जैसे राजस्थान में अगर वो हमारे सीएम जी चाहते हैं कि हम लोग भी एक लेटर लिखें खून से, तभी वो हमारी गुहार सुनेंगे, तो हम लेटर लिखने के लिए भी रेडी हैं वो। लेकिन हमें इस बात की बता दे, कहीं वो लेटर भी जैसे हमारे और लेटर नीचे दबा दिए गए हैं, हमारी आवाज़ को जैसे नीचे दबाया जा रहा है वैसे ही दबा दिया जाएगा। वो लेटर आपके पास है प्रेजेंट में? सर हमारे पास लेटर तो है, लेकिन मैं दिखा देती हूँ आपको सारी चीज़ें। एक्चुअली हम पहले सीएम के ऑफिस पे गए थे, सीएम के घर पे। तो सर उन्होंने हमें बुलाया कि चलो अंदर आ जाइए आप लोग। तो वहाँ पे हमें सीएम तो मिले नहीं, उनके कोई पर्सनल पीए थे। उन्होंने बोला कि आप बाहर से ही वो दे दो, एप्लीकेशन दे दो। मैडम मास्क हटाइए, पहले मास्क हटाइए थोड़ा सा। एक्चुअली सर कोविड आ रहा है तो इसीलिए हम लोग नहीं, अब तो मास्क दिल्ली में अलाउ नहीं है, बंद कर दिया। देखा नहीं न्यूज, दिल्ली सरकार ने मना कर दिया, मास्क लगाना जरूरी नहीं है सर। लेकिन हाँ, अभी केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं तो खुद हेल्थ में हूँ, तो ये सब चीज़ें।
सर देखिए ये हम देके आए थे तो उन्होंने हमें ये बोला कि वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने हमें ये बोला कि केजरीवाल जी आम आदमी नहीं है, आप ऐसे ही आ गए हो मिलने के लिए। हमने अपॉइंटमेंट लेके गए थे सर, उन्होंने खुद बुलाया था हमें। अगर वो नहीं थे अपने हाउस पे तो हमें बुलाया क्यों गया? पहली बात तो वो हाउस पे नहीं थे। उन्होंने किसने बोला ये केजरीवाल आम आदमी नहीं है? एसएचओ नहीं, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले उनके बाहर खड़े रहते हैं, उनके घर के बाहर सिक्योरिटी के लिए। तो उन्होंने बोला कि पुलिस कि केजरीवाल, हमने बोला ना केजरीवाल जी से मिलना है, उनसे तो आपने मिलाया ही नहीं, बस हमारा एप्लीकेशन ले लिया और हमें मिलवाया नहीं। तो आपने ये नहीं बोला कि हम भी क्वालिफाइड हैं, कोई हमने बोला कि उस टाइम पे तो हम लोग कोविड वॉरियर्स थे, फूल बरसाए जा रहे थे हमारे स्वागत के लिए, और हमें ये बोला जा रहा था कि व्हाइट कोट में भगवान आ गए हैं, और अब वो भगवान ऐसे बैठे हुए हैं ज़मीन में, ऐसे भगवान आपके घर के बाहर उठ के आए हैं, उनसे एक बात भी नहीं करने को मिल रही है। तो उन्होंने बोला वो आम आदमी नहीं है। वैसे मैंने उनके बहुत सारे सुने हैं, बहुत सारी रैलियों में भी वो बोलते हैं कि मैं आम आदमी हूँ, अपनी आम जनता के बीच में रहता हूँ। तो ये आम जनता इतने दिन से सेक्रेटरिएट के बाहर बैठी है, क्यों नहीं आ रहे हैं केजरीवाल जी? क्यों नहीं आके हमसे मिल रहे हैं? क्यों नहीं हमें बोल रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ देने के लिए रेडी हैं। हम महामारी जैसे इतने मुश्किल टाइम में आप लोगों का साथ दिया है दिल्ली की जनता का, तो अब वो हमारा आके साथ दें इस बारे में। फिर सर हम लोग वहाँ पे मनीषा सक्सेना मैम से मिले थे, तो ये रहा मनीषा सक्सेना मैम के पास, उन्होंने हमें 10 डेज़ का टाइम दिया है और कुछ वो मिला है सर। जैसे मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में बोला भी गया है, एलजी साहब से मीटिंग हुई थी, मीटिंग में बोला भी गया है कि हमें रखा जाए, हमें 19D पे इसमें क्लॉज में लिखा भी गया है कि हमें रखा जाए, लेकिन अभी तक किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया है। फिर सर हमारे मोदी जी ने भी बोला था कि हम आप लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम्स लेके आएंगे। सर हमें कोई स्कीम्स नहीं मिली, हमें तो छुट्टियां भी नहीं मिली हैं, कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उनके पैसे कटे हैं सर हमारे, और हम लोगों ने अपने दिवाली पे भी ड्यूटियां की हैं सर। ऐसा नहीं है दिवाली पे सब लोग में भी सबका ही छुट्टी होता है, लेकिन हम लोगों ने ड्यूटियां की हैं। जैसे दिल्ली पुलिस काम करती है ऐसे हमने काम किया है सर। यहाँ पे लिखा हुआ कि 100 डेज पे हमें सम्मान मिलेगा। मोदी जी प्लीज़ हमें सम्मान नहीं चाहिए, प्लीज़ आप हमें जॉब्स दे दीजिए, हम जॉब चाहते हैं। और डॉक्टर नर्सिस का मैनेजमेंट के लिए एक वो रखी जाएगी, उन्होंने ये भी बोला था मैनेजमेंट के लिए जो प्राथमिकता देने के लिए हम लोग रखेंगे, तो वो प्राथमिकता हमें कहीं नहीं मिली। हम जब से ज़मीन पे बैठे हैं और हम लोग जब से 26 तारीख से हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, कोई हमसे आके नहीं मिल रहा है। बल्कि कल सेक्रेटरीट पे आए भी थे केजरीवाल जी, लेकिन हमसे मिल के नहीं गए। उन तक बात हमने बहुत पहुंचाने की कोशिश करी। अधिकारी जो अधिकारियों को हमने टीके लगाए हैं अपने हाथ से, वो अधिकारी आज हमारे साथ नहीं खड़े हैं। हमने उनको कोविड पॉजिटिव होने से कुछ भी सुरक्षित तो किया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। मैडम क्या लगता है कि सीधी उंगली से कभी घी निकलता है? सर हम सर ये वाइट कोट की गरिमा में है। एक्चुअली हमारा वाइट कोट ये बोलता है कि हम पीस में रहेंगे, तो सर हम वही पीस में बैठे हुए हैं कि शायद कभी हमारी कोई सुनेगा। कब तक बैठेंगे? सर जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाएंगी। आज किसको ज्ञापन दे रहे हैं आप? और ये हम दे के आ चुके हैं। सीधा करो, सीधा कर लो। सर हम दे के आ चुके हैं, एसएचओ को भी दिया था यहाँ के, और हम लोग केजरीवाल जी को भी दे चुके हैं। अब तो बस उनका रिप्लाई आना बाकी है, अब तो बस उनके वेट में बैठे हुए हैं। ज्ञापन हम हर जगह दे चुके हैं कि आप प्लीज़ हमसे आके मिल लीजिए, प्लीज़ आप हमसे आके मिल लीजिए। अब बस हम लोग वो क्या उम्मीद रखती है आपसे आके मिलेंगे लोग? उम्मीद है सर, है? उम्मीद है सर कि हम उम्मीद है जी सर। सरकार हमारी सुनेगी, लगता है आपको सुनेगी? हाँ जी, क्योंकि सर उस टाइम पे हमने इतना, सर हमें हो गए हैं 10 दिन से ऊपर हो गए हैं। डिफरेंट एरियाज में कर रहे हैं सब सर डिफरेंट एरिया से हैं, 11 डिस्ट्रिक्ट की लड़कियां हैं। अच्छा, टोटल कितने कर्मचारी हैं इसमें? सर 700। क्या सारी नर्सें हैं या और इसमें डॉक्टर भी हैं? क्या डॉक्टर भी हैं, नर्सिस भी हैं। और सर एक बात और है कि जैसे कि हमारे इतने सारा स्टाफ है, उन्होंने अभी बजट पास किया है 20 लाख ऐसे करके कुछ बजट पास हुआ है, तो उसमें हम तो छोटी सी संख्या है, हमें रख लिया जाए सर उसमें। हम बस अपना घर चलाना चाहते हैं। सर बोलते हैं फ्री फ्री फ्री, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए सर, हम कमा के खा लेंगे, लेकिन हमें प्लीज़ नौकरी वापस दे दो, बस ये बोलते हैं।